टाइम्स न्यूज चैनल देखे आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं रमनदीप कौर। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है प्रयागराज से। क्या है पूरा मामला, देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। इस वक्त की बड़ी खबर प्रयागराज से, जहां ज्ञानवापी मामले में मुस्लिम पक्ष को मिली राहत। कल 3:30 बजे तक के लिए सुप्रीम कोर्ट के स्टे को हाई कोर्ट ने किया बरकरार। बता दें, जहां मुस्लिम पक्ष ने ज्ञानवापी मामले में एसआई के सर्वे पर रोक लगाने को लेकर याचिका दाखिल की थी, जिसके बाद कोर्ट ने 3.5 घंटा सुनवाई की, जिसके बाद एसआई के एडिशनल डायरेक्टर को आलोक त्रिपाठी को तलब किया। वहां मौके पर पहुंच कर उन्होंने कोर्ट को सारी चीज़ बताई कि किस तरह से सर्वे होगा और किसी प्रकार की मस्जिद में बिल्डिंग में कोई समस्या नहीं होगी। जिसके बाद मुस्लिम पक्ष ने समय मांगा है कुछ साक्ष्य इकट्ठा करने के लिए, जिसके बाद कोर्ट ने समय देते हुए कल 3:30 बजे तक की सुनवाई करने के लिए कहा है। ऐसे में हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन और सौरभ तिवारी ने क्या कुछ कहा, आइए दिखाते हैं। कि जितना भी काम वो प्रपोज कर रहे हैं कैरी आउट करने के लिए, वो बिना स्ट्रक्चर को डैमेज पहुंचाए हुए किया जाएगा। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के एडिशनल डायरेक्टर आज ऑनरेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट में मौजूद थे और उन्होंने कोर्ट में एफिडेविट भी दिया है कि जो भी वो काम वहाँ करने जा रहे हैं उससे स्ट्रक्चर को किसी भी तरह से कोई क्षति नहीं पहुँचेगी। और आज जो अंजुमन इंतजामिया के वकील हैं उन्होंने कोर्ट से कुछ समय मांगा इस एफिडेविट को पढ़ के रिस्पॉन्ड करने के लिए, और कल दोबारा ऑनरेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई 3:30 बजे रखी है। तब तक के लिए जो सुप्रीम कोर्ट द्वारा इंटरिम ऑर्डर है उसको कंटिन्यू रखने का आदेश पारित है। पिछले पूरे दिन के लिए अभी एसआई का सर्वे नहीं होगा। कल 3:30 बजे इस मामले की दोबारा सुनवाई होगी, क्योंकि आज अंजुमन इंतजामिया के वकील ने समय मांगा था इस एफिडेविट पे अपनी प्रतिक्रिया देने के लिए। को डिले करने की कोशिश की जा रही है। 31 जुलाई तक पहले आदेश नहीं, ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट के सामने सॉलिसिटर जनरल ने ये कहा था कि हम 31 जुलाई तक यहाँ पे कोई खुदाई नहीं करने जा रहे, तो वही बात यहाँ पे हुई थी। पर आज जो इस समय सारा मामला ऑनरेबल इलाहाबाद हाईकोर्ट भेजा गया है, ऑनरेबल इलाहाबाद हाईकोर्ट में इस मामले की डिटेल्ड हियरिंग हुई सुबह 9:30 बजे से 1 बजे तक, उसके बाद दोबारा 4:30 बजे, और एडिशनल डायरेक्टर एएसआई के मौजूद थे। उन्होंने एफिडेविट फाइल किया है कि वो स्ट्रक्चर को कोई भी क्षति नहीं पहुंचाएंगे और ये काम बिना क्षति पहुंचाए हुए हो सकता है। अंजुमन इंतजामिया के जो वकील थे सीनियर काउंसिल, उन्होंने समय मांगा था इस एफिडेविट को पढ़ के अपना कुछ जवाब देना हो या कोई उसमें त्रुटि हो, उसके लिए कल दोबारा 3:30 बजे सुनवाई पर रखा गया। मामले को डिले करने की कोशिश की जा रही है कैसे? देखिए, मैं ऐसा कुछ नहीं कहूँगा, ये कोर्ट की प्रक्रिया है और कोर्ट की प्रक्रिया चल रही है। तो आज जो कोर्ट की प्रक्रिया थी वो मैंने आपके सामने अभी सुनवाई पे, अभी सर्वे पे रोक है। कल 3:30 बजे तक, कल दोबारा सुनवाई होगी, उसके बाद आगे मामला प्रोसीड। सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट भी दिए हैं कि यहाँ पे स्टेज है एविडेंस लीड करने की और कमीशन की कार्रवाई कभी भी जारी हो सकती है। क्या सर्वे पूरा करने का कोई आदेश भी दिया है कि कब तक? नहीं, देखिए, एकदम जो मैंने आपको जितनी बात हुई है वो एग्जैक्टली बता दी। ये ऑपरेटिव एसआई की टीम नहीं आई थी, मैंने वही बताया, एसआई की टीम नहीं आई थी, एग्जैक्ट बताया वही बात। अगर मैं आपको बता रहा हूँ कि एडिशनल डायरेक्टर एसआई के और उन्होंने एफिडेविट फाइल किया है ये कहते हुए कि स्ट्रक्चर को बिना डैमेज पहुँचाए हुए ये सर्वे कंडक्ट कर सकते हैं। और कल दोबारा, क्योंकि जो मुस्लिम साइड के वकील थे अंजुमन इंतजामिया के, उन्होंने समय मांगा था इस एफिडेविट पे अपना जवाब या कुछ भी पढ़ने के लिए, तो कल दोबारा 3:30 बजे जी सौरभ तिवारी जी, आज जो है ऑनरेबल कोर्ट के सामने सीजे साहब के सामने सुनवाई हुई। एएसआई के ऑफिसर बनारस से आए थे, उन्होंने एफिडेविट दिया है और पैरा नंबर 17 में एफिडेविट की तरफ से एक आर्ग्यू किया गया कि हमें मौका दिया जाए कि हम इनके एफिडेविट को एग्जामिन कर पाएँ। तो टाइम ले रहे थे, लेकिन ऑनरेबल कोर्ट ने कहा कि सूट मस्ट बी डिसाइडेड। तो कल 3:30 बजे बेंच फिर से असेंबल होगी और कल इस पर जो भी होगा कंक्लूजन हो जाएगा। कहा जा रहा था कि मुस्लिम पक्ष को जिस तरह से अर्जेंसी थी, अब कहा कि हमें जल्दी नहीं, हमें साक्ष्य संकलन करने, इस तरह का क्या कोर्ट में तर्क रखे थे? मुस्लिम पक्ष तो कह ही रहा था, वो उनका अपना आर्गुमेंट है, वो डिले टैक्टिस है। लेकिन अब जो देखिए, सिस्टम में न्याय जल्दी मिले, सूट जल्दी डिसाइड हो, तो सूट डिसाइड होने के लिए जरूरी है कि एएसआई सर्वे का जो मसला है वो एएसआई सर्वे हो, तभी सूट डिसाइड हो। अभी स्टे जो है अभी है, कल तक का है, 3:30 बजे कल सुनवाई होगी और कल इस पे जो भी होगा फैसला आ जाएगा। डिले कर रहा है वो तो उनका टैक्टिक डिले करेंगे, वो तो उनका क्योंकि देखिए सर्वे से नुकसान होना नहीं है। एएसआई ने आज एफिडेविट में पैरा 17 में कह भी दिया इस बात को कि हम कोई डैमेज, कोई कटिंग, कोई डिगिंग नहीं कर रहे हैं। तो अब इसमें कहाँ कुछ बात कहाँ रह गई? बस एक ही बात रह गई है, मुस्लिम पक्ष एफिडेविट को एग्जामिन करने के लिए ऑनरेबल कोर्ट ने टाइम दिया है
बस कल इस पे 3:30 बजे जो है बहस होगी जी। मैं सौरभ तिवारी, प्लेंटिफ नंबर 1, रिस्पोंडेंट नंबर 1 राखी सिंह जी। एएसआई को सर्वे पूरा करने के लिए प्रयागराज में जहां मणिपुर की हिंसा की आग अब प्रयागराज पहुंच गई है, ऐसे में आज जहां ईसाई मिशनरियों के द्वारा जहां सड़कों पर उतरकर मणिपुर हिंसा को लेकर प्रदर्शन किया गया और साथ ही अपील की गई कि हिंसा चाहे वो मणिपुर की हो या कहीं भी, भारत में शांति रहनी चाहिए और जिस तरह से ये हिंसा हो रही है ये गलत है। आज सेंट मैरिज स्कूल से लेकर सुभाष चौराहे तक एक रैली निकाली गई, हाथों में तख्ती पोस्टर लेकर और विरोध जाहिर किया गया। तो वहीं सेंट मैरिज स्कूल के बच्चे भी इस विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए। तो वहीं नाजरत हॉस्पिटल के प्रशासन एडमिनिस्ट्रेटर फादर ने क्या कुछ कहा है, आइए दिखाते हैं। किस चीज़ को लेकर प्रोटेस्ट किया है, क्या मांग है, किस तरह से देखते, क्या कहिए? एक्चुअली मणिपुर में पिछले 2 महीने से विशेष रूप से महिलाओं पर अत्याचार हो रहा, ईसाइयों पर भी अत्याचार हो रहा, महिलाओं पर विशेष रूप से अत्याचार हो रहा। और वो जो भयानक तस्वीरें जो सामने आई हैं उससे हम लोग बहुत दुखी हैं। और भारतवर्ष में हम लोग चाहते हैं कि शांति बहाल हो, हम चाहते हैं कि शांति का राज की स्थापना हो और हर एक इंसान यहाँ पर शांति से जिए और इसके लिए हर एक मानव को तैयार रहना है और हर एक इंसान को कोशिश करनी है। और हमारी ये रैली का मकसद यही था कि शांति का संदेश देना, कि सभी लोग शांति में जिए और विशेष रूप से महिलाओं का सम्मान करें, महिलाओं को जीने दें, महिलाएं विशेष रूप से सड़कों पर निडर होकर चलें, यही हमारा मकसद है। और यही आज हम लोगों ने अपने सेंट मैरिज स्कूल से लेकर यहाँ तक हम लोग शांति मार्च किए और सभी को एक संदेश दिए कि हम शांति चाहते हैं, ना सिर्फ मणिपुर में, पूरे भारतवर्ष में शांति चाहते हैं। मैं फादर विपिन डिसोजा, नाजरत हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेटर। हाईकोर्ट में ज्ञानवापी मामले में जहां मुस्लिम और हिंदू पक्ष ने अपने अपने तर्क रखे हैं, ऐसे में 9:30 बजे शुरुआत सुनवाई हुई और करीब 3 घंटे चली, जिसके बाद एएसआई को तलब किया और उसके बाद कोर्ट ने जहां स्टे को कंटिन्यू कर दिया है कल 3 बजे तक। 3 बजे के बाद फिर से सुनवाई होगी। तो वहीं इस मामले पर मुस्लिम पक्ष के अधिवक्ता पुनीत गुप्ता का कहना है कि वे मजबूती से कल अपना पक्ष रखेंगे, अभी सर्वे की ज़रूरत नहीं है क्योंकि केस नॉमिनल स्टेज पर है। दोनों पक्षों ने अभी कोई भी एविडेंस कोर्ट में पेश नहीं किए हैं। वहीं इस पूरे मामले में क्या कुछ कहना है अधिवक्ता पुनीत गुप्ता का, आइए दिखाते हैं। देखिए, आज जो है जो जिला जज का ऑर्डर था साइंटिफिक सर्वे का, उसको हमारे मुस्लिम पक्ष द्वारा चुनौती दी गई थी, अंजुमन इस्लामिया द्वारा। उस पर काफ़ी लंबे आर्गूमेंट हुए और माननीय न्यायालय द्वारा एएसआई को भी तलब किया गया। एएसआई के ऑफिसर्स भी आए, उन्होंने एक एफिडेविट भी दिया है कि हम अगर सर्वे करते हैं तो किसी भी प्रकार का जो है कोई खुदाई या वो नहीं करेंगे जिससे स्ट्रक्चर को पहुंचे। वो बात अपनी जगह पे है। हम लोगों का मेन ग्राउंड ये है कि अभी इस स्टेज पर सर्वे की कार्रवाई टोटली अनवांटेड है, बहुत प्रीमेच्योर स्टेज है। अभी दोनों पक्षों में किसी ने अपनी एविडेंस भी नहीं दाखिल की है, ना इशूज फ्रेम हुए हैं। तो लिहाजा इस स्टेज पर साइंटिफिक सर्वे का ऑर्डर देने का मतलब ये है कि अदालत द्वारा प्लेंटिफ के फेवर में एविडेंस क्रिएट करवाने के उद्देश्य से ये ऑर्डर पास किया है, जिसको हम लोग ने सीरियसली चैलेंज कर रहे हैं एंड वी विल कंटेस्ट। कल के 3:30 बजे कल दोबारा टेकअप होगा। अगेन द आर्गुमेंट विल बी हैड, इंटरिम ऑर्डर हैज बीन एक्सटेंडेड। यही बात रहेगी, जो आर्गुमेंट हमारे आज थे उसी को हम लोग फर्दर डेवलप करेंगे। हिंसा को लेकर सांसद में सत्ता पक्ष और विपक्ष की गति विरोध बरकरार है। इस बीच हमलावर विपक्ष ने मोदी सरकार के खिलाफ लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पेश किया है। आइए जानते हैं अविश्वास प्रस्ताव पर जनता का क्या राय है और क्या कुछ कहना है। की छवि धूमिल हो रही है। हाँ, मोदी जी की छवि धूमिल हो रही है, लेकिन जो भी मणिपुर में हुआ वो लोकतंत्र में ऐसा नहीं होना चाहिए। क्या लगता है अविश्वास प्रस्ताव से विपक्ष मोदी जी की इमेज को टारगेट कर रहा है? हाँ, टारगेट कर रहा है, विपक्ष टारगेट कर रहा है। इसके पीछे ये है कि मोदी जी की लोकप्रियता पूरे हिंदुस्तान में है, विदेशों में भी है लोकप्रियता, लेकिन जो मणिपुर में जो हुआ उसके वजह से थोड़ा सा छवि धूमिल हो रही मोदी जी की। प्रमेन सिंह परिहार, एडवोकेट, हाई कोर्ट इलाहाबाद। हुई है
कैसे लगता है? ऐसे लगता है कि सब हिंदुस्तान बर्बाद कर दिया। क्या लगता है अविश्वास प्रस्ताव से विपक्ष मोदी जी की इमेज को टारगेट कर रहा है या सही है? टारगेट नहीं कर रहा, वो तो सरेआम दिखाई दे रहा है। तय हो रही हैं, कोई सवाल नहीं हो रहा है उस पर, कुछ कहा नहीं जा रहा, कि कोई कुछ कह नहीं रहा है। इसका मतलब क्या है? ये तो गवर्नमेंट का दायित्व बनता है हर चीज़ पे देखे। क्या नाम है? हमारा नाम अवधेश कुमार। धूमिल हो रही है। अब इसमें तो विपक्ष जो है, इसमें जो अविश्वास प्रस्ताव ला रहा है, इसमें जो सरकार को है विशेष कार्रवाई करनी चाहिए थी। सरकार शिथिल है। अब जो भी जिन कारणों से हो, सुरक्षा कारणों से या जो भी है चुनाव के कारणों से, अब हो सकता है कि कुछ असर तो पड़ेगा, लेकिन सरकार तो अपनी जोर शोर से कार्रवाई जो कर रही है उसको करना चाहिए। और क्या अविश्वास प्रस्ताव से विपक्ष मोदी जी की इमेज को टारगेट कर रहा है? हाँ, अगर उन्होंने गठबंधन जो बनाया है इंडिया, तो उनकी इमेज को ही टारगेट करेंगे तभी तो उनको थोड़ा फ़ायदा होगा। इसलिए मैं शरद चंद्र राय, एडवोकेट हाई कोर्ट इलाहाबाद से। अविश्वास प्रस्ताव से मोदी जी की छवि धूमिल हो रही है? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्या अविश्वास प्रस्ताव से मोदी जी को विपक्ष टारगेट कर रहा है इमेज? बिल्कुल, इमेज को टारगेट करने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन मोदी जी की इमेज इतनी क्लीन है कि उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। क्या लगता है किस संदर्भ में? छवि जिस तरह से हो रही धूमिल, उसके पीछे क्या वजह है? ये केवल राजनीतिक कारणों से किया जा रहा है। जो कुछ सांप्रदायिक ताकतें हैं वो मोदी जी की छवि को धूमिल करना चाहती हैं, वो देश को कमज़ोर करने का प्रयास है ये मात्र। परिचय बता दीजिए। अवनीश श्रीवास्तव, एडवोकेट। मिट्टी के बर्तन बनाने वाले कुम्हार अब अपनी रोजी रोटी को परेशान हैं। कुम्हारों का कहना है, एक तो मिट्टी जल्दी उनको नहीं मिल पाती आसानी से, तो दूसरी तरफ आज तक उन्हें इलेक्ट्रिक चौक नहीं मिले हैं। सरकार की योजनाएं चाहे लाख हो, मगर ये सारी योजनाएं कहीं ना कहीं धरातल पर नाकाम दिखती है। और ऐसे में उनका कहना है कि उनके पास अब ऐसा कोई कार्य भी नहीं कि वो करें। और ऐसे में उनका क्या कुछ कहना है, आइए दिखाते हैं। अब हम क्या बताएं, हम तो यही जान रहे हैं कि हम लोग कुम्हार हैं, हमारा धंधा पानी बिल्कुल बंद है, कोई काम होता नहीं है। थोड़ा होता भी है तो मार्केट में सप्लाई नहीं होता, जो चाइना वाला आ गया डिजाइनदार, लोग उसी पर तरीका भी हैं। हम लोग मट्टी का बर्तन आ गया, चाइना का मट्टी का बर्तन आ गया है, उसी पर लोग लेते हैं, देते हैं। हमारे लोगों का माल कोई पूछता ही नहीं, तो हम क्या करके खाएं, क्या करें? हमारे लोगों के माता पिता ने यही सिखाया, मिट्टी कारोबार, हम उसी में हैं। और हमारी कौन देखभाल करे? ये अभी चाक, सरकार ने चाक देने को कहा था, वो भी अभी नहीं मिला। अब हम लोग बार फॉर्म भरते हैं लेकिन मिलता ही नहीं। पता नहीं कैसे होता है कि हम लोग 3 साल से भर रहे हैं, 3 फार्म भर चुके हैं हम, अभी नहीं मिला हमको। और हम चला रहे हैं। ये बताइए भैया, ये कि समझ लीजिए कि हमारा घर चलना मुश्किल है और मुल्क में हो रही है। इतनी महंगाई में हम क्या करके खाएं? कैसे बच्चों को पालें, कैसे पोती पोता को पालें? ले जाए कि मेरा मट्टी का ही कारोबार है। अब हम करें तो क्या करें? ना मट्टी मिल रही है हमको, न चाक मिल रहा हमको, हम क्या करें? हम तो थक गए हैं, हमारे पास तो अब इतना चलने फिरने की हिम्मत भी नहीं है, ताकत भी नहीं है कि हम कुछ कर सकें। वर्ल्ड मीडिया टाइम्स की खबर का हुआ असर। जहां वर्ल्ड मीडिया टाइम्स ने खबर प्रमुखता से दिखाई थी, सिविल लाइंस क्षेत्र के खुले सीवर चैम्बर्स में अक्सर गाड़ियां घुस जाती थी, जिससे कई बार वाहन दुर्घटनाग्रस्त होते थे। वहीं वर्ल्ड मीडिया टाइम्स के खबर दिखाने के बाद अब इसका असर हुआ है और साथ ही यहां पर जिम्मेदारों ने इस पर ढक्कन लगवाया है। और एक बार ढक्कन लगने से फिर से यहां अब लोगों की समस्या दूर हुई है और लोग को अब यहां दुर्घटना नहीं होगी और उनके वाहन इस गड्ढे में नहीं गिरेंगे। वहीं क्या कुछ कहना था स्थानीय लोगों का, इस पर आइए दिखाते हैं। अरे बहुत रात हो गई, आए दिन हम लोग गड्ढे में गिरते, गाड़ी गिर जाती थी, गड्ढे में गाड़ी गिर जाती थी, हम लोग खुद ही निकलवाते। हम लोग यहीं पर रहते, पहुँच इलाका है। आपके चैनल के माध्यम से देखा ये पब्लिक, तो फिर उसी पे ये आगे लगाया गया इसमें। तो कैसा लग रहा है? अब आप लोग को राहत हो गई है? राहत है, बहुत ज़्यादा राहत है। गाड़ियाँ नहीं गिरती हैं। क्या नाम है आपका? जामू। हज़रत अली अकबर के ताबूत और 2 विशाल अलम व हज़रत अली असगर के झूले के साथ स्वर्गीय मुस्तफ़ा हुसैन के अज़ाखाने से अंजुमन मुहाफ़िज़े अज़ा कदीम ने नोहा और मातम की सदा बुलंद करते हुए निकाला जुलूस।
रोशनबाग स्थित इमामबाड़ा स्वर्गीय मुस्तफ़ा हुसैन से छठवीं मुहर्रम का ऐतिहासिक जुलूस अकीदत व एहतराम के साथ निकाला गया। नागरिक सुरक्षा के पूर्व डिप्टी वार्डन नासिर जैदी, वार्डन व जुलूस संयोजक खुशनूद रिजवी की सरपरस्ती में देर रात हज़रत अली असगर के झूले, 2 विशाल अलम, हज़रत अली अकबर के ताबूत का जुलूस निकाला गया। अज़ा खाने के काजिम अब्बास अहमद, जावेद कज़न, जरगाम हैदर, एजाज हुसैन अदी ने गमगीन मरसिया पढ़ा तो ज़ाकिर अहले बैत रज़ा अब्बास जैदी ने शहादत का गमगीन तस्करा किया। बाद मजलिस सबीह ताबूत हज़रत अली अकबर, हज़रत अली असगर का झूला और 2 विशाल अलम को 2 गुलाब व चमेली के फूल से सजाकर ज़ियारत को निकाला गया। अंजुमन मुहाफ़िज़ अज़ा कदीम दरियाबाद के नोहा खान, गुलाम अब्बास नकवी व अन्य साथियों ने पुरदुर्द नोहा पढ़ते हुए जुलूस निकाला, जो रोशनबाग बक्सी बाज़ार मस्जिद काजी साहब से मुड़कर काजीगंज स्थित इमामबाड़ा फूटा दायरा पर पहुँच संपन्न हुआ। जुलूस में नासिर जैदी, खुशनूद रिजवी, सलीम रिजवी, सैयद मोहम्मद अस्करी, पार्षद रमीस एहसन व साने भाई, सदाब जमन, आसिफ रिजवी, सादिक, आमिर रिजवी, अली रज़ा, वसीम अमन, ये सारे लोग इसमें शामिल हुए। करेली थाना अंतर्गत बिसौना सदाकत में इमामबाड़ा बिसौना में माह मुहर्रम की छठवीं को लखनऊ मौलाना अबू तालिब ने जहां मजलिस को खिताब किया। नगरी प्रयागराज में जहां 6 मुहर्रम को हिम्मतगंज से मेहंदी अपनी शान और शौकत के साथ पूरे अदब के साथ उठाई गई। मेहंदी निकलते ही जहां सड़कों पर या अली या हुसैन की सदाएं गूंजने लगी। मेहंदी के आगे ढोल ताशा पार्टी के कलाकारों ने मातमी धुन बजाकर नौजवानों में जोश भरा, तो वहीं सड़कों पर सीधा नौजवान या अली या हुसैन की नारे बुलंद करते दिखाई दिए। जुलूस पर फोकस ने अपना जलवा बिखेरा। मेहंदी पर हुसैन के शहदाई फूल और माला चढ़ाते रहे। औरतों ने मन्नत मांगी और फूल चढ़ाए। बड़ी तादाद में बच्चे और बड़े या अली या हुसैन के नारे बुलंद कर रहे हैं। जगह जगह पानी व शरबत का लंगर होता रहा। मेहंदी अपने कदीमी रास्तों को तय करते हुए जहां वापस इमामबाड़े पर रखी गई। देश दुनिया की खबरों के लिए वर्ल्ड मीडिया टाइम्स न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।